वेलकम टू बुक्स लवर 365। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। सो लेट स्टार्ट। चैप्टर नंबर 7, 10th स्टैंडर्ड, नियंत्रण एवं समन्वय। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन कौन सा है वो देखना है। ग्राही अंगों के लिए रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे रसग्राही अंग जो होता है वो यानी कि हमारी जिह्वा स्वाद पहचानेगी, तथा घ्राणजेही यानी कि हमारी नजल चेम्बर वहाँ पे हमारी गंध को पहचाना जाएगा। ठीक है, बाकी के सभी गलत होंगे, वो सीधी बात है यहाँ पे। चलो सो नेक्स्ट आगे बढ़े। न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको न्यूरॉन दिखाऊं। न्यूरॉन हमारे पास इस तरह से। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले द्रुमिका यानी कि हमारी डेंड्रिट के पास आएगा, वहाँ से सीधा का सीधा केंद्र की ओर जाएगा यानी कि कोशिका का सेल बॉडी के पास जाएगा। 1 नंबर। सेकंड नंबर, उसके बाद तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सोन के पास जाएगा। 3rd नंबर। देन कहाँ पे जाएगा, अंतिम सिरे के पास, तंत्रिका का अंतिम सिरा यानी कि सिनेप्टिक नोब वहाँ पे जाएगा। तो ये 4th नंबर। इन शॉर्ट हमेशा इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, द्रुमिका से लेके अंतिम सिरे तक। चलो सो उसे यहाँ पे हमें देखना है। चलो क्वेश्चन हमारा वापस यहाँ पे आ गया। न्यूरॉन में विद्युत आवेग देखना है तो सबसे पहले डेंड्रिट के पास जाएगा। यस, तो बी और डी तो वैसे ही निकल गया। फिर वहाँ से डेंड्रिट के पास से कहाँ से जाएगा, एक्सोन, एक्सोन के पास एक्सोन छोरा और छिरा, और उसके बाद कोशिका काई। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये कोशिका काई पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो डेंड्रिट के पास कोशिका काई, उसके पास एक्सोन और लास्ट में एक्सोन का छिरा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। राइट, सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट 3rd नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण किस तरह से होता है। सिनेप्स यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जो गैप होता है उसे कहते हैं सिनेप्स। तो यहाँ पे मैं आपको साइड में दिखाऊं। सिनेप्स के अंदर देखो, ये मैंने दो बीच में सिनेप्स दिखाया गया है, दैट इज सिनेप्स। यस, उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो देखो कहाँ पे जाएगा, पहला न्यूरॉन जो होगा उसका अंतिम सिरा एक्सोन का, और दूसरा न्यूरॉन जो होगा उसकी डेंड्रिट यानी कि द्रुमिका, ये दोनों के बीच में केमिकल मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा राइट। तो हम देखें कि ऐसा हमें कहाँ पे दिया गया है। सिनेप्स पर एक न्यूरॉन के डेंड्राइट छिरे से दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन छिरे तक, ये तो गलत है। 3rd नंबर के अंदर डेंड्रिट का छिरा थोड़ी ना होता है। एक्सोन से उसी न्यूरॉन के कोशिका, ये भी गलत। कोशिका काय से उसी न्यूरॉन के एक्सोन, ये भी गलत। 3rd के अंदर ये भी नहीं आएगा। एक न्यूरॉन के एक्सोन छिरा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट छिरा, बिल्कुल सही है। एक न्यूरॉन का एक्सोन का छिरा होगा और दूसरे न्यूरॉन जो होगा स्टार्ट हो रहा है उसकी डेंड्रिट का अंतिम भाग, वहाँ से स्टार्ट होगा। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैंने यहाँ पे इमेज में भी बता दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है, सिनेप्स में। कहाँ पे, सॉरी, न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो होता है वो रासायनिक संकेत में कहाँ पे बदलता है, एक्सोन के सिरे पर। एक्सोन पे आएगा तो सिनेप्स में अब रासायनिक मैसेज के थ्रू जाएगा। राइट, तो एक्सोन के छोर पर वो जो हमारे पास विद्युत संकेत था वो केमिकल संकेत में परिवर्तित हो जाएगा। 5th नंबर के अंदर देखें, प्रतिवर्ती चाप के संघटक का सही क्रम क्या है। मैं आपको प्रतिवर्ती चाप दिखाऊं यहाँ पे। चलो ये हमारी प्रतिवर्ती चाप, देखो ये प्रतिवर्ती चाप है। प्रतिवर्ती चाप के अंदर क्या होता है, यहाँ से मैसेज जाएगा आगे, तो हमारा ग्राही अंग होगा, वहाँ से हमारी तंत्रिका की कोशिका जो संवेदी तंत्रिका होगी वहाँ पे जाएगा। फिर हमारी मेरुरज्जी यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जाएगा। फिर प्रेरक तंत्रिका के पास आएगा और उसके बाद हमारी जो भी पेशी है उसके पास, टिश्यू के पास आएगा। राइट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसा कहाँ पे दिखाया गया है हमें। 5 नंबर के अंदर ऐसा कहाँ पे दिखता है, ग्राही अंग सबसे पहले आएगा, सबके अंदर ग्राही अंग है। उसके बाद सीधा वो कहाँ पे जाएगा, संवेदी न्यूरॉन के पास, तो यहाँ पे संवेदी न्यूरॉन है। उसके बाद मेरुरज्जु यानी कि CNS, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन और उसके बाद पेशी। तो ये हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राइट,
नेक्स्ट आगे देखें 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा। चलो, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपको सही कथन कौन से वो बताने हैं। पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो 1 वाले सही होंगे, लेकिन 1 सभी जगह पे दी गई। चलो नेक्स्ट देखें 2, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं। गलत। वो काम मेरुरज्जु संवेदी न्यूरॉन का नहीं है, प्रेरक न्यूरॉन्स का है। 3rd नंबर, प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंग से मेरुरज्जु तक ले जाते हैं। गलत। ये काम किसका है? संवेदी न्यूरॉन का, यानी कि ये दोनों को उल्टा सुल्टा कर दिए, इसीलिए दोनों गलत है। किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल सही। उसे तो अभी हमने देखा था लास्ट में, प्रतिवर्ती चाप। तो 1 and 4 हमें सी में दिया गया, इसीलिए 6 के नंबर करेक्ट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है वो आपको 7 के अंदर बताना है। तो चलो, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्व मस्तिष्क है। गलत। पश्व मस्तिष्क नहीं, अग्र मस्तिष्क होता है। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, अग्र मस्तिष्क में होते हैं। लार, श्रवण, स्वाद, वमन यानी कि वॉमिटिंग, रुधिरदाब, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्व मस्तिष्क में स्थित मेडुला करता है। बिल्कुल सही है। मेडुला से ये सभी के सभी अनैच्छिक कार्य होंगे। 4, अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता है। यहाँ पे लिखा है नहीं करता है, इसीलिए गलत, क्योंकि अनुमस्तिष्क एक काम करता है, हमारे शरीर का संतुलन भी बनाएगा और हमारे शरीर का पोस्चर भी ठीक रखेगा। ठीक है, तो 2 and 3 हमारे करेक्ट आंसर होंगे, यानी कि 7 के अंदर करेक्ट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 8 नंबर, शरीर की भंगिका और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? अभी तो बताया कौन करता है, हमारा अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। तो 8 के अंदर बी आएगा। फिर 9 के अंदर देखें, मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से निकलती है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। फिर प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना कहलाता है। क्या कहते हैं? अगर प्ररोह प्रकाश की ओर जाता है तो क्या? प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो तो 10 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी। 11 नंबर देखें, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या हो? वृद्धि को रोकना। एब्सिसिक अम्ल का काम क्या होता है? वृद्धि को रोकना। तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि को संबंधित करना, यानी कि वृद्धि को धीरे करना। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th के अंदर देखें, चलो 12th, निम्नलिखित में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है? पौधे की वृद्धि से किसका संबंध नहीं होता है? ऑक्सिन वृद्धि कराता है, जिब्रेलिन वो भी वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन वो भी वृद्धि करता है, लेकिन एब्सिसिक अम्ल वृद्धि नहीं करता है, वो वृद्धि को रोकता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा डी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वृद्धि से संबंधित नहीं है, उसे लिखना है। और दूसरा होता है इथिलीन, ये भी वृद्धि को रोकने का काम करता है। ये तीनों वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? आयोडीन आपको किसके लिए चाहिए? थायरोक्सिन के लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए। राइट, तो बी करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट, इंसुलिन के बारे में गलत कथन ढूंढिए। आपको गलत कथन देखना है। अग्नाशय से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये पैंक्रियाज से उत्पन्न होता है, अग्नाशय से, सही है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियम करता है। उसका शरीर की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं। वो क्या करता है? रुधिर के अंदर शर्करा को नियमित करता है। तो इस शर्करा को नियमित करने का सही। इंसुलिन अपर्याप्त स्रवण से डायबिटीज नामक रोग होता है, बिल्कुल सही। अगर इंसुलिन अच्छे से नहीं रिलीज होगा तो हमें डायबिटीज हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट कौन सा है? बी, शरीर की वृद्धि का कोई संबंध नहीं है इसके साथ। ठीक है, फिर 15 नंबर का क्वेश्चन, बेलेम युग्म बेमेल युग्म को चुनिए, यानी कि कौन सा आपको गलत दिया गया है वो आपको बताना है। एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि, तो ये पहला ही बेमेल है, ये दोनों का कोई लेना देना नहीं। एड्रिनल ग्लैंड में से होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्यों लेना है। टेस्टोस्टेरोन
वृषण में से होता है, ईस्ट्रोजन अंडाशय में से निकलता है, थायरोक्सिन थायरॉयड ग्लैंड में से निकलता है। तो बेमेल कौन सा है? ए। फिर आगे देखें 16 नंबर का, द्वार कोशिकाओं की आकृति किसके परिवर्तन के कारण बदल जाती है? द्वार कोशिका की आकृति किसके? उसके अंदर मौजूद पानी की वजह से, जल की मात्रा से। तो यहाँ पे आए कोशिकाओं में जल की मात्रा की वजह से, 16 में सी आएगा। नेक्स्ट, मटर के पौधों में प्रतान की वृद्धि किसके कारण होती है? प्रतान यानी कि उसके अंदर जो बनता है वो टेंड्रिल बनता है ना, टेंड्रिल्स, यस। तो किसकी वजह से होती है? तो देखिए, प्रकाश के प्रभाव नहीं, गुरुत्वा प्रभाव नो, प्रतान की उन कोशिकाओं में तीव्र विभाजन जिसके कारण वो अवलंबन से दूर होती है, बिल्कुल सही। जो टच जो नहीं होता है, जो पार्ट टचिंग में नहीं होता है, उससे दूर का भाग होता है, वो क्या करता है? जल्दी से ग्रो करता है। और जो टच में रहेगा वो भाग वहीं पे वही रहेगा, यानी कि उसके अंदर वृद्धि नहीं होगी, राइट। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, चलो अब नेक्स्ट देखें 18 नंबर का, पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि को किसके कारण होती है? केमिकल की वजह से, रसायन अनुवर्तन। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। और केमिकल की वजह से होता है। नेक्स्ट आगे देखें 19 नंबर का क्वेश्चन, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? प्रकाश की वजह से। किसकी वजह से होती है? प्रकाश की वजह से। चलो 19 के अंदर ये आएगा, पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों को झड़ना किस पदार्थ के कारण? अभी अभी हमने देखा था एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीजन का कार्य, जिब्रेलिन का कार्य और साइटोकाइनिन का कार्य वृद्धि करना होता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल क्या करेगा? सभी के सभी फलों पत्तियों सबको गिरा देगा, क्योंकि वो क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, बूढ़ापा लाता है जल्दी से, राइट। पेड़ पौधों के अंदर जल्दी से परिपक्व हो जाते हैं। तो 20 के अंदर आएगा सी। नेक्स्ट देखें हम 21 नंबर के अंदर थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है एनसीईआरटी की। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग एरर को गलत कर, जो सही लिखा था वहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है। तो आपको गलत उसे लेके आगे बढ़ना है। तंत्रिका आवेग के संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हो गई है। तो 21 के अंदर देखिए, तंत्रिका आवेग डेंड्राइट छोर से एक्सोन छोर की तरफ जाता है, बिल्कुल सही है। डेंड्राइट से एक्सोन की ओर जाएगा। डेंड्राइट छोर पर विद्युत आवेग के कारण कुछ रसायन का उत्सर्जन होता है जो कि दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट में उसी प्रकार का विद्युत आवेग उत्पन्न करता है। डेंड्रिट छोर के ऊपर से विद्युत आवेग नहीं, वहाँ पे क्या आना चाहिए? एक्सोन आना चाहिए। तो ये गलत है, एक्सोन का छोर आना चाहिए, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट है। निम्न न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सोन छोर से निकलने वाले रसायन सिनेप्स को लांघ जाते हैं और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में उसी प्रकार का आवेग उत्पन्न करते हैं। तो ये भी सही है। एक न्यूरॉन विद्युत आवेगों को न केवल दूसरे न्यूरॉन तक ही संप्रेषित करते हैं बल्कि पेशी और ग्रंथियों तक भी संप्रेषित करते हैं। तो ये भी सही है। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर आएगा, जो कि कौन सा है? गलत स्टेटमेंट है, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े 22 नंबर, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पे होता है? पश्व मस्तिष्क के मेड्यूला में। तो मेड्यूला भी आना चाहिए और साथ में पश्व मस्तिष्क भी आना चाहिए, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। 23 के अंदर देखें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक नहीं है? अनैच्छिक नहीं है यानी कि स्वैच्छिक है। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग तो अनैच्छिक ही है, तो वॉमिटिंग नहीं आएगा आंसर। लार का श्रवण, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हृदय का स्पंदन, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। चर्वण यानी कि हमारी च्यूइंग की प्रोसेस, वो हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा डी, जो कि अनैच्छिक नहीं है, ऐच्छिक क्रिया है, राइट। आगे देखें 22 नंबर, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो जाता है तो तब वो क्या नहीं करता है? तो उसको गंध जो होती है, गंध वो अच्छे से नहीं ले सकता है, ठीक है। सेब आइसक्रीम में विभेद नहीं कर सकता। आपको एप्पल और आइसक्रीम में पता नहीं चलेगा भाई, पता चलेगा ना, सर्दी जुकाम से थोड़ा हो जाएगा। इत्र और अगरबत्ती की गंध में विभेद नहीं पता चलेगा, तो गंध में आपको पता नहीं चलेगा। तो सही बात है कि आप गंध को नहीं पहचान पाओगे, राइट, क्योंकि आपको सर्दी जुकाम हुआ है इसीलिए। लाल प्रकाश और हरे प्रकाश में आराम से विभेद, हमारी आंखों में थोड़ी ना सर्दी हुई है। गर्म वस्तु ठंडी वस्तु में विभेद अच्छे से कर पाएंगे, हमारे हाथ में सर्दी नहीं होगी, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर हमारा 24 में बी आएगा।
25 आपको यहाँ पे विद्युत आवेग आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है वो बताना है। तो देखो कभी भी इस तरह से गति नहीं होती है, हमेशा किस तरह से होती है, डेंड्रिट से एक्सॉन की ओर, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। फिर यहाँ पे भी ये दोनों सेम टू सेम ही है भाई, यहाँ पे भी देखो एक्सॉन से डेंड्रिट की ओर जा रहा है ये, इसलिए ये भी गलत। फिर यहाँ पे यस, तो ये थोड़ा सा हमें सही लग रहा है, देखो आराम से देखे उसे। तो ये डेंड्रिट की ओर से कहाँ पे गया, एक्सॉन, एक्सॉन से फिर से डेंड्रिट की ओर से कहाँ गया, एक्सॉन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे देखो इस तरह से दो सामने सामने थोड़ी ना जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसे भी नहीं जुड़ेंगे, राइट। तो ये तो गलत है, हमारा सही है ये वाली सही है आकृति, ठीक है। कि डेंड्रिट की ओर से कहाँ पे जाएंगे, एक्सॉन की ओर, एक्सिन से अगेन वो कहाँ पे जाएंगे, डेंड्रिट में जाएंगे। चलो सो करेक्ट आंसर हमारा सी आएगा वहाँ पे। आगे देखें, थायरोक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरोक्सिन के लिए गलत स्टेटमेंट बताना है। 26 के अंदर थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक है। अरे भाई लोह नहीं आवश्यक है, आपको आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए आपको, आयोडीन। तो आपको गलत स्टेटमेंट पहले से मिल गया, एक गलत है, राइट। फिर जितने भी होंगे वो सभी के सभी सही होंगे। यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसाओं के उपापचय का नियमन कहता है, बिल्कुल सही बात है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता है, बिल्कुल सही, आयोडीन की आवश्यकता है। थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है इसीलिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा सही नहीं है कौन सा, ए वाला सही नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़े। बोनेपन का कारण क्या होता है, बोनेपन यानी कि ड्वार्फिज्म, हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो हाइट कब नहीं बनेगी, अगर वृद्धि हार्मोन्स अच्छे से सिक्रेट ना हो तो वृद्धि हार्मोन्स की कमी की वजह से, तो वृद्धि हार्मोन्स के स्राव की कमी। 27 में बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें 28 नंबर, यौवनारंभ से संबंधित शरीर के लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रमुखतः किस किस श्रवण के कारण होते। तो यौवनारंभ के अंदर वृषण में से कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे वृषण में से ईस्ट्रोजन, अरे भाई ये तो लड़कियों के अंदर होता है, गर्ल्स के अंदर, इसीलिए ये गलत हो गया। फिर एड्रिनल ग्रंथि ईस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस करेगा भाई, तब तो लड़कों में भी होना चाहिए, गलत है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल सही। अंडाशय से ईस्ट्रोजन, बिल्कुल सही बात की, तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर। थायराइड में से टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलेगा भैया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलो बिल्कुल बेसिक है, आप याद रखो कि बॉयज़ के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, तथा गर्ल्स के अंदर कौन सा हार्मोन्स होता है, ईस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। 29 नंबर, 29 में एक डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को इंसुलिन इंजेक्शन लेने की सलाह दी है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में इंसुलिन कम होगा, इसकी वजह से क्या होगी, उसे डायबिटीज़ हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर शर्करा का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। रुधिर दाब में कोई नहीं होता है, हार्ट बीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गड़गंडक यानी कि इंसुलिन की कमी की वजह से होता है गलगंड यानी कि गोइटर, ठीक है। तो एक कोई आंसर नहीं, हमारा करेक्ट आंसर है डी, उसके रुधिर के अंदर शर्करा का स्तर अधिक होगा, क्योंकि इंसुलिन उसकी बॉडी में कम होगा इसीलिए, राइट। इंसुलिन का बेसिक काम क्या है, ब्लड शुगर को डाउन करना, चलो उसके नियमित करना इन शॉर्ट, राइट। चलो 29 के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन से, पुरुषों में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा, पुरुषों के अंदर, बॉयज़ के अंदर एक ही होता है, कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन गर्ल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो 30 में बी बनेगा हमारा आंसर। 31, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित होती है, एड्रिनल युग्मित होती है, वृषण युग्मित होती है, पिट्यूटरी युग्मित नहीं होती है, अकेली होती है, अंडाशय वो भी युग्मित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा पिट्यूटरी, जो कि युग्मित नहीं, अयुग्मित होती है, ठीक है, यानी कि युग्मित नहीं होती है। चलो आगे बढ़े। 32, दो न्यूरॉन के बीच में स्थल जो है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स, राइट, अभी देखा था। आगे देखें, मानवों में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन कहाँ पे होता है, या तो किसके थ्रू होता है, तो जनन और अंतःस्रावी, ये थोड़ी ना नियमन करेगा, श्वसन तंत्रिका भी नहीं आएगा, तंत्रिका आएगा, अंतःस्रावी तथा पाचन, अंतःस्रावी आएगा लेकिन पाचन नहीं आएगा, तो तंत्रिका तथा अंतःस्रावी, तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल सिस्टम एंड अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। चलो फिर
यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंदर आपको यहाँ पे नाम बताने ये सभी भागों के। चलो आराम से नाम बता दे। ये आपको यहाँ पे छाप बताएगी, प्रतिवर्ती छाप बताएगी। तो ए का नाम यहाँ पे क्या होगा भाई, ए है हमारी संवेदी न्यूरॉन। क्या है, संवेदी न्यूरॉन। बी हमारी CNS है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम यानी कि मेरुरज्जु है। सी जो हमारी है वो प्रेरक न्यूरॉन है। और डी जो हमारा अंग है या तो पेशी है, ठीक है, कोई भी हमारा ऑर्गन है या तो फिर टिश्यूज है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी पादप हार्मोन के नाम बताए, प्लांट हार्मोन्स के नाम बताना है। कोशिकाओं को लंबी करने का काम कौन करता है भाई, ऑक्सिन करता है। कौन करता है, ऑक्सीन। कौन करता है, ऑक्सिन। तने की वृद्धि के लिए कौन सा जिम्मेदार है, जिब्रेलिन है। कौन सा है, जिब्रेलिन। मैं यहाँ पे सिर्फ जीबी लिख दूँ, जीबी, जिब्रेलिन। कोशिका विभाजन के लिए एक ही है, साइटोकाइनिन। कौन सा है, साइटोकाइनिन। जीर्ण पत्तियों को जड़ने के लिए एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये भी है, एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल होता है। फिर यहाँ 36 के अंदर आपको ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नामांकन करना है। आप अच्छे से NCERT की जो इमेज है उसे आप फॉलो करना, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। बाकी देखो ये दोनों के अंदर डिफरेंस करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, आप गेस नहीं कर सकते, लेकिन 10th की बुक देखोगे तो अच्छे से गेस कर पाओगे कि ए जहाँ पे एरा जा रहा है वो किसके लिए बनाएंगे, पिनियल के लिए, ए पिनियल ग्लैंड है। और बी जो है वो पिट्यूटरी के लिए यानी कि पीयूष ग्रंथि। सी हमारी गले के अंदर तो एक ही होती है, थायराइड, और उसके पीछे होती है पैराथायराइड, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। डी है थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम के रिलेटेड है, ठीक है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो ये भी क्लियर कर दिया मैंने। चलो अब यहाँ पे लिखा है कि कौन सा अधिक सही है, ये 3 चित्रों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो चलो पहला, यस बिल्कुल करेक्ट, जो भी तने होती है वो ऊपर की ओर जाती है और जड़ जो होती है वो नीचे की ओर जाती है। यहाँ पे तो जड़ भी ऊपर गई यानी कि गलत, यहाँ पे दोनों नीचे गई है यानी कि गलत। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। चलो आगे देखें 38 नंबर। 38 के अंदर आपको सिर्फ फिर से उसके नेम देने हैं। चलो तो ये क्या है, डेंड्रिट यानी कि द्रुमिका। फिर बी क्या है आपकी, सेल बॉडी यानी कि कोशिकाकाय। सी क्या है, एक्सोन है, एक्सोन, ठीक है, यानी कि तंत्रिकाक्ष है, ठीक है, एक्सोन। और डी क्या है, सिनेप्टिक नोब यानी कि तंत्रिका छोर, राइट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कॉलम के अंदर, घ्राणग्राही कौन होता है, हमें गंध लेने का काम कौन करता है, नासिका। तापग्राही हमें टेम्परेचर कहाँ से पता चलता है, स्किन यानी कि त्वचा से। रसग्राही स्वाद कहाँ से पता चलता है, जिह्वा, टंग से। प्रकाशग्राही हमें देख कहाँ से सकते हैं, नेत्र में से। तो ये हमारे करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी का आप ये सब देख लेना क्वेश्चन से, वो मैं बाद में आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप आराम से या तो वीडियो को पॉज करके देख लो या तो फिर आप, ठीक है। चलो इसके भी उत्तर दे देते हैं हम। 43 के उत्तर दे दे। कौन सा हमें पूछा गया है, यौनारंभ पर मादाओं में दिखाई देने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन मादाओं के लिए कौन सा होता है, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। फिर किस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन होता है, ड्वार्फिज्म। हमारी हाइट किसकी वजह से नहीं बढ़ेगी, अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होगा तो। किस हार्मोन की कमी के कारण रुधिर में शर्करा स्तर अधिक हो जाता है, अगर इंसुलिन की कमी होगी तो, यानी कि इंसुलिन हमें चाहिए, ठीक है। फिर किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन किसके लिए चाहिए आपको, थायरोक्सिन के लिए, जो कि थायराइड ग्लैंड में से प्रोड्यूस होता है, राइट। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। मस्तिष्क के संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम दीजिए। हमारे मस्तिष्क के अंदर कौन सी होती है, एक पिट्यूटरी होती है, एक पिनियल होती है, ठीक है, पिट्यूटरी, पिनियल तथा हाइपोथैलेमस, ये 3 होती है, पिट्यूटरी, पिनियल तथा हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाचक एंजाइम के साथ साथ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, एक ही ऐसी है हमारे शरीर के अंदर, एक ही ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और एंजाइम भी प्रोड्यूस करती है, और वो है हमारी पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय आंसर आएगा। वृक्क से संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, हमारी किडनी से संबंधित ग्रंथि कौन सी है, तो किडनी के ऊपर इस तरह से बैठी है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स है, भागो, लड़ो या तो भागो। चलो उसके बाद नेक्स्ट, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पुरुषों में होती है लेकिन स्त्रियों में नहीं होती, बॉयज़ में होती है, गर्ल्स में नहीं होती, कौन सी होती है, टेस्टिस यानी कि वृषण, ठीक है, वृषण। चलो फिर ये सब आप देख लेना।
ठीक है। अंडरलाइन आप आराम से वीडियो को पॉज करके मैं अभी भी आंसर भी दिखाता हूँ। एक इसको सोल्व कर ले 48 नंबर के क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से प्रत्येक हार्मोन का एक एक कार्य बताइए। चलो कार्य बताना है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट यानी कि वसा है, प्रोटीन है, वो सबका उपापचय करना थायरोक्सिन का काम है। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। एड्रीनलिन का काम क्या होता है? एड्रीनलिन क्या काम करती है? हमारे हृदय के स्पंदन को अच्छे से रखती हैं, ठीक है। और फाइट और फ्लाइट के हार्मोन्स है। एड्रीनलिन कैसे है? फाइट और फ्लाइट, यानी कि लड़ो या तो भागो के हार्मोन्स किसके पास होते हैं? एड्रिनल के, राइट। इमरजेंसी हार्मोन्स भी हम बोल सकते हैं। वृद्धि हार्मोन्स क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन क्या करती है? लड़कों के अंदर द्वितीय जो लक्षण होते हैं लड़कों के, दाढ़ी आना, मूछ आना, ठीक है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनना, आवाज़ थोड़ी सी भारी होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन का काम है, राइट। चलो तो ये सभी के सभी हैं। अब हम सॉल्यूशन के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके सारे के सारे उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी के सभी उत्तर दिखाई दिए आपको। आप आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ पे सभी के सभी उत्तर आपके सामने हैं, राइट। चलो देख लेना आराम से। एंड थैंक यू सो मच।